अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फाद हुसैन। नाजरीन, मुस्बत आगाज हुआ है मार्केट का, सेशन का जिस तरीके से आगाज हुआ है नजर आ रहा है कि इस वक्त मार्केट का जो कंट्रोल है डेफिनेटली बुल्स के पास है, डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त बुल्स मार्केट में। इस वक्त अगर हम देखें तो जो आगाज है वो बड़ा ही बेहतर रहा है, वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। मार्केट का आगाज अगर हम देखें तो पॉजिटिव जोन में हुआ। अब तक की जो सेशन रहा है उसमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगे कि जो कंट्रोल है वो किसी भी तौर पे जो है वो बेयर्स के पास जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। जबरदस्त आगाज मार्केट का। और इस वक्त अगर हम मार्केट के ऊपर नजर डालें तो इस वक्त मार्केट जो है तकरीबन 559 पॉइंट प्लस है। बेंचमार्क केएसई 100 इंडेक्स में 561 पॉइंट का इजाफा हो चुका है और जो लेवल है इस वक्त केएसई 100 इंडेक्स का वो है 45,191 का, यानी कि जो 45,000 की जो नफसियाती हद है मार्केट उसको भी अबूर कर चुकी है। तो शानदार आगाज मार्केट का और जबरदस्त इस वक्त ग्रिप नजर आ रही है मार्केट के ऊपर। बुल्स की कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं आईएमएफ के हवाले से कि जो जो बातचीत है, जिस हवाले से खबरें आ रही थी कि शायद जो निगोशिएशन है, जो टॉक्स है आईएमएफ के साथ, वो शायद फेल हुई है, लेकिन उस हवाले से जो है क्लियरिटी आई। जो स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनका बयान आया था कि फिलहाल बातचीत जारी है और इनको कहना कि जो बातचीत है वो फेल हुई है ये दुरुस्त नहीं होगा। और इस हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं कि शायद जो बातचीत है वो बड़े ही मुस्बत डायरेक्शन में हो रही है और गालिबन इम्कान यही है कि आईएमएफ के साथ जो जो बातचीत है वो मुस्बत तौर पे जो है वो कंक्लूड होगी और जो $1 बिलियन की जो ट्रांच है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी, जिसका इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट पे क्लियरली देखा जा सकता है। आगाज जबरदस्त आगाज और खबरें पॉजिटिव खबर आई आईएमएफ के हवाले से, जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत है वो बड़ी ही मुस्बत तौर पे जो है वो जारी है और किसी भी वक्त इस हवाले से जो है वो खबर आ सकती है। ऐसे ही खबरें आ रही हैं गवर्नमेंट के हलकों से। देखते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आती है इस हवाले से आईएमएफ और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, कि जब हम देखें कि जो इस हवाले से जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए और जिसके बाद ऑफिशियली पाकिस्तान को जो $1 बिलियन की जो अमाउंट है उसके हवाले से, डिस्बर्समेंट के हवाले से जो है वो खबर आ जाए। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ही है जिसकी वजह से मार्केट इस वक्त जो है वो पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। और साथ साथ नजर आ रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहाल हुआ है। पिछले कुछ सेशन अगर हम देखें तो वो बड़े ही बेहतर रहे। मंडे का जो सेशन था डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट टेकिंग की गई इन्वेस्टर्स की जानिब से, क्योंकि इससे पिछले जो दो सेशन से यानी कि थर्सडे और फ्राइडे का जो सेशन था उस पर कंबाइंड मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो उन दो सेशन में तकरीबन 1600 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर ऐड हुए। तो डेफिनेटली मंडे के दिन मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी एक्सपर्ट्स की जानिब से और ऐसा ही हुआ। कुछ इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग की गई जिसकी वजह से मंडे का जो सेशन था वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुआ और तकरीबन अगर हम देखें तो 192 पॉइंट रेज हुए। मंडे का जो सेशन था, ट्रेडिंग सेशन था, उसमें 192 पॉइंट रेज हुए बेंचमार्क केएसई 100 इंडेक्स से। और जबकि वॉल्यूम काफ़ी कम रहे, 102 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था केएसई 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में, जो कि तकरीबन 32.7% कम बनते हैं वॉल्यूम इससे पिछले सेशन यानी कि फ्राइडे के सेशन से अगर हम कंपेयर करें। तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज जिस तरह आगाज हुआ है मार्केट का वो बड़ा ही जबरदस्त है। देखते हैं क्लोजिंग कितने शानदार लेवल पे होती है। फिलहाल मुस्बत खबर ये कि जिस तरह पिछले कुछ सेशन पहले अगर हम देखें तो जो 40,000 की नफसियाती हद मार्केट ने अबूर की थी, उसके बाद अब फौरन ही मार्केट ने 45,000 की नफसियाती हद भी जो है वो अबूर कर लिया। लेकिन इस वक्त इंट्राडे बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट 45,000 की नफसियाती हद जो है वो अबूर कर चुकी है। देखते हैं क्लोजिंग जो है मार्केट की वो कितने बेहतर लेवल्स पे होती है। डेफिनेटली फिलहाल चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि जो क्लोजिंग है वो भी अच्छे लेवल पे ही होगी। इस वक्त अगर हम नजर डालें तो 584 पॉइंट जो है ऐड हो चुके हैं। 45,213 की सतह पे इस वक्त केएसई 100 इंडेक्स जो है वो मौजूद है। देखते हैं नजर डालते हैं अब उन स्टॉक्स पे जो कि इस वक्त ज्यादा एक्टिव है, जिनमें अब तक की मार्केट के हिसाब से सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो इस वक्त लगा है। कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज्यादा एक्टिव है, नजर डालते हैं अब तक के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। देखते हैं आज इस फहरिस्त में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
पहले नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL। WTL टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वक्त WTL भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 20 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पर नजर डालें तो ₹2.48 बायर, जबकि ₹2.49 पे सेलर है। 22.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम इस वक्त ट्रेड हो चुका है। ₹2.45 का एवरेज रेट है, जबकि इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹2.53 का इंट्राडे हाई, जबकि जो इंट्राडे लो है वो है ₹2.31 का। ओपनिंग रेट भी ₹2.31 का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि WTL में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो WTL की आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है वो ₹4 से नीचे ही आती हुई जो है वो क्लियरली देखी जा सकती है और तकरीबन ₹2 का जो लो है वो लगाने के बाद कुछ रिकवरी जो है वो नजर आ रही है। वहां से ₹2 के लो मारने के बाद से अब तक अगर हम देखें तो तकरीबन 50 पैसे तक की जो है वो रिकवरी आ चुकी है, लेकिन स्टिल अभी भी बज़ाहिर नजर आ रहा है कि शायद अभी भी जो है जो कंट्रोल है वो बेयर्स के पास काफी हद तक है। देखते हैं कि जो क्लोजिंग है वो कितनी बेहतर नोट पे होती है आज WTL की, क्योंकि इससे पहले भी कुछ सेशन ऐसे रहे हैं WTL के जिसमें एक अच्छे आगाज के बाद जो क्लोजिंग है वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रह सकी। देखते हैं आज की क्लोजिंग उन क्लोजिंग से कुछ मुख्तलिफ हो पाती है या नहीं। फिलहाल 20 पैसे तक का इजाफा WTL की प्राइस में हो चुका है। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेलीकार्ड लिमिटेड। टेलीकार्ड लिमिटेड भी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त टेलीकार्ड लिमिटेड में 85 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹16.38 पे बायर है, जबकि ₹16.42 पे सेलर है। 9.8 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है टेलीकार्ड लिमिटेड में। एवरेज रेट है ₹16.41 का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹16.73 का इंट्राडे हाई है, जबकि जो इंट्राडे लो है वह है ₹16.06 का। ओपनिंग रेट ₹16.12 का है। इस वक्त अगर हम नजर डालें टेलीकार्ड लिमिटेड की किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है तो इस वक्त मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल बिड्स डेफिनेटली ज्यादा दिखाई दे रही है ऑफर्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें टेलीकार्ड लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक जबरदस्त पैराबोलिक मूव जो है वो देखा जा सकता है। देन उसके बाद स्टीप डिक्लाइन भी क्लियरली नजर आ रहा है ग्राफ के अंदर टेलीकार्ड लिमिटेड में। उसके बाद कुछ रिकवरी, उसके बाद दोबारा जो शेयर प्राइस है वो नीचे ही आती हुई दिखाई दी। पिछला सेशन जो है मुस्बत था, पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी, लेकिन वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे और ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है मार्केट के अंदर भी जो मंडे का सेशन था उसमें काफी हद तक जो है वो कम ही जो है रिकॉर्ड किए गए थे। तो देखते हैं आज जिस तरह ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं, इसी तरह टेलीकार्ड लिमिटेड भी जबरदस्त बुलिशनेस जो है इस वक्त उसका मुजाहरा कर रहा है और इस वक्त 88 पैसे तक जो है इसके शेयर प्राइस में जो है वो ऐड हो चुके हैं। देखते हैं क्लोजिंग ऐसे ही जबरदस्त लेवल पे होती है या नहीं। फिलहाल जो है अगर हम देखें तो पिछले जो लो थे उन्हीं के आसपास ही जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि जो इससे जो पहले जब रिकवरी हुई थी रिसेंटली तकरीबन जो स्टॉक प्राइस है वो ₹20 तक गई, उस लेवल को अबूर करके जो ₹25.50 तक का जो लेवल है उसको इस बार बुल्स जो है वो ब्रेक करने में कामयाब रहते हैं या नहीं। फिलहाल 86 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है टेलीकार्ड लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क लिमिटेड भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 24 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹6.39 पे बायर है, जबकि ₹6.40 पे सेलर है। 9.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। ₹6.42 का एवरेज रेट है, ₹6.56 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹6.22 का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट भी ₹6.22 का ही है। जबकि मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है और अगर हम टोटल देखें तो डेफिनेटली बिड्स जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें हम नेटवर्क लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है ₹8 से मुसलसल नीचे ही आती हुई देखी गई। पिछले 3 सेशन जो है वो डेफिनेटली बेहतर रहे, जो खास तौर पर जो लास्ट सेशन था मंडे का उसमें अच्छी क्लोजिंग के साथ अच्छे वॉल्यूम भी जो है वो रिकॉर्ड किए गए हम नेटवर्क लिमिटेड में। इस वक्त तीसरे नंबर पे स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में और इस वक्त 24 पैसे तक का इजाफा भी हो चुका है इसकी स्टॉक प्राइस में।
चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। यूनिटी फूड्स लिमिटेड भी पॉजिटिव इस वक्त टेरिटरी में मौजूद है, पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 1 रुपये 8 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो इस वक्त 29 रुपये 61 पैसे बायर, जबकि 29 रुपये 70 पैसे पे सेलर है। 4.72 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम हो चुका है ट्रेड, जबकि एवरेज रेट है 29 रुपये 54 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 29 रुपये 85 पैसे का इसका इंटरडे हाई है आज का, जबकि 29 रुपये 20 पैसे इंटरडे लो, जबकि यही वो रेट है कि जिस रेट पे यूनिटी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक्स में जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हुई है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस है यूनिटी फूड्स लिमिटेड की अगर हम देखें तो अराउंड 44-45 रुपीज से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आती हुई जो है वो क्लियरली देखी जा सकती है। मंडे का सेशन जो है वो बेयर्स के नाम रहा, लेकिन उससे पहले जो 2 सेशन थे थर्सडे और फ्राइडे का, वो जबरदस्त जो है वो बुल्स के नाम रहा। अच्छी क्लोजिंग रही दोनों सेशंस में, वॉल्यूम्स भी बड़े ही शानदार रहे थर्सडे और फ्राइडे को, लेकिन मंडे का जो सेशन था वो जो है बेयर्स के नाम रहा। लेकिन आज दोबारा बुल्स ने जो है वो चार्ज संभाला है, कंट्रोल संभाला है, इस वक्त बाज़ाहिर फुली कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं यूनिटी फूड्स लिमिटेड के अंदर बुल्स। और इस वक्त अगर हम देखें तो जो इसकी स्टॉक प्राइस है उसमें 94 पैसे तक का इजाफा भी हो चुका है। 5वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक का नाम है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड जो है इसका नाम है, और इस वक्त 38 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर में नजर डालें तो 11 रुपये 55 पैसे में बायर है, जबकि 11 रुपये 57 पैसे में सेलर है। 4.47 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। 11 रुपये 65 पैसे का एवरेज रेट है, जबकि 11 रुपये 84 पैसे का इसका इंटरडे है, जबकि 11 रुपये 31 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 11 रुपये 33 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं इस वक्त सर्विस फैब्रिक लिमिटेड पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स इस वक्त मौजूद है। टोटल अगर हम देखें तो तकरीबन सूरत हाल बराबर ही है, जितनी बिड्स है तकरीबन उतनी ही ऑफर्स इस वक्त नजर आ रही हैं सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की जो मार्केट में ऑर्डर की विंडो है उसमें, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर ही स्टॉक जो वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 सेशन अगर हम देखें तो शानदार वॉल्यूम जो है वो नजर आए सर्विस फैब्रिक लिमिटेड के स्टॉक में, खास तौर पे जो फ्राइडे का सेशन है उसमें मैसिव वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए सर्विस फैब्रिक लिमिटेड के स्टॉक्स में। इस वक्त 38 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। 6ठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस वक्त जो है वो 6ठे नंबर पे मौजूद है, ना सिर्फ 6ठे नंबर पे मौजूद है बल्कि पॉजिटिव जोन में भी इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और साथ साथ अगर इसकी स्टॉक प्राइस में होने वाले इजाफे के ऊपर नजर डालें तो 2 रुपये 11 पैसे तक अब तक इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 44 रुपये 47 पैसे बायर है, जबकि 44 रुपये 55 पैसे पे सेलर है। 3.6 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है इस वक्त ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक्स में, जबकि एवरेज रेट 44 रुपये 47 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 45 रुपये 40 पैसे का इंटरडे हाई है, जबकि 43 रुपये 11 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट 43 रुपये 50 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तो ग्राफ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कि किस तरह स्टॉक प्राइस अराउंड 63-64 रुपीज से जो है मुसलसल नीचे ही आती रही। तकरीबन 38 से 39 रुपये तक जो है स्टॉक प्राइस नीचे आने के बाद वहां से एक शानदार रैली, एक ज़बरदस्त रिकवरी स्टॉक प्राइस के अंदर जो कि अराउंड 59 रुपीज़ तक रही, और उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है वो दोबारा फिर से तेज़ी से नीचे ही आई। पिछले अगर हम 2 सेशन देखें तो वो दोनों बेयर्स के नाम रहे, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो मंडे के दिन वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन इससे पहले पिछला जो सेशन था फ्राइडे का उसमें वॉल्यूम बेहतर है। थर्सडे का जो सेशन था उसमें वॉल्यूम बेहतर रहे, ना सिर्फ बेहतर रहे बल्कि पॉजिटिव क्लोजिंग भी रही थी थर्सडे के दिन। इस वक्त बुल्स का कंट्रोल दिखाई दे रहा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें इस वक्त 1 रुपये 97 पैसे तक का इजाफा जो है इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है।
सातवें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है बाइको। बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 16 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 7 रुपये 43 पैसे पे बायर है, जबकि 7 रुपये 45 पैसे पे सेलर है। 3.3 मिलियन शेयर तक का काम अब तक हो चुका है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक्स में, जबकि एवरेज रेट 7 रुपये 44 पैसे का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 7 रुपये 52 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 7 रुपये 36 पैसे का इंटरडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट के जिस रेट पे आज बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो रेट है 7 रुपये 43 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे देखें तो किस रेट पे कितनी बिड्स हैं और कितनी ऑफर्स हैं ये क्लियरली आप देख सकते हैं। जबकि टोटल अगर हम देखें तो डेफिनेटली ऑफर्स जो इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है बिड्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें बाइको के स्टॉक की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अराउंड 11 रुपए से स्टॉक प्राइस जो मुसलसल नीचे आता रहा। बीच में हमने एक रिकवरी देखी, देन उसके बाद वो रिकवरी जो है काफी शॉर्ट लिव थी, देन उसके बाद दोबारा स्टॉक प्राइस जो वो नीचे ही आती हुई दिखाई दी। पिछले 3 सेशन अगर हम देखें तो 2 बुल्स के नाम रहे, एक जो है वो बेयर्स के नाम रहा। थर्सडे और फ्राइडे का सेशन ग्रीन जोन में क्लोज हुआ, जबकि मंडे का जो सेशन था वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुआ। इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में जो है बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो ट्रेड हो रहा है और अब तक अगर हम देखें तो 14 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है डीएसएल। स्टील सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त डीएसएल दोस्त स्टील लिमिटेड। नेगेटिव जोन में है, 23 पैसे तक की कमी हो चुकी है इसकी स्टॉक प्राइस में। बायर सेलर पे नजर डालें तो 4 रुपये 5 पैसे बायर, जबकि 4 रुपये 7 पैसे पे सेलर है। 2.67 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ अब तक दोस्त स्टील लिमिटेड के स्टॉक्स में, जबकि एवरेज रेट 4 रुपये 10 पैसे का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 4 रुपये 31 पैसे का इंटरडे हाई है, जबकि 4 रुपये 1 पैसे का इसका इंटरडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट 4 रुपये 31 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं, और टोटल अगर हम देखें तो ऑफर्स जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें डीएसएल की तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस अराउंड 6 रुपए का हाई मारने के बाद जो है वो मुसलसल नीचे ही आती रही और तकरीबन 3 रुपये 35 पैसे का लो लगाने के बाद जो लास्ट सेशन था मंडे का जो सेशन था उसमें अच्छी क्लोजिंग रही दोस्त स्टील लिमिटेड की और वॉल्यूम्स भी जबरदस्त रहे। इस वक्त अगर हम देखें तो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, यानी कि जो रिकवरी थी जो मंडे के दिन जो अच्छी क्लोजिंग थी बाजार वो शॉर्ट लिव नजर आ रही है अब तक की। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें दोस्त स्टील लिमिटेड के स्टॉक की तो डेफिनेटली इस वक्त बेयर्स जो है कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। 24 पैसे तक की जो है कमी हो चुकी है। डीएसएल दोस्त स्टील लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है आज डीएसएल की। 9वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीआरजी। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड इस वक्त जो है पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 4 रुपये 51 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 132 रुपये 80 पैसे में बायर है, जबकि 132 रुपये 95 पैसे पे सेलर है। 2.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अब तक टीआरजी के स्टॉक्स में, जबकि 132 रुपये 23 पैसे का एवरेज रेट है। इंटरडे हाई अगर हम देखें 133 रुपये 85 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 129 रुपये 60 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 130 रुपये का है। मार्केट में ऑर्डर के विंडो पे देखें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो क्लियरली बिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। बाजार डिमांड है इस वक्त इन रेट्स पे टीआरजी के स्टॉक की, जबकि सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो 4 रुपये 35 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें टीआरजी के स्टॉक की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के रेंज में रहने के बाद जब जो रेंज थी उसमें जो है जो सपोर्ट था उस रेंज का, वहाँ से स्टॉक प्राइस जब नीचे आया तो आप देख सकते हैं कि एग्रेसिवली जो है बैक टू बैक जो है रेड जोन के अंदर क्लोजिंग जो है वो दी टीआरजी की स्टॉक की जानिब से। इसके बाद इन पिछले 3 सेशंस के ऊपर नज़र डालें आप इस वक्त स्क्रीन पर ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो पिछले 3 सेशन थे उसमें से सिर्फ एक सेशन जो है वो बुल्स के नाम रहा जो कि थर्सडे का सेशन था। उसके बाद फ्राइडे और मंडे का जो सेशन था वो बेयर्स के नाम रहा, लेकिन वॉल्यूम्स जो है अगर हम देखें तो थर्सडे वाले सेशन में बेहतर रहे थे। पिछले 2 सेशंस के अंदर वॉल्यूम्स जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है टीआरजी और 4 रुपये 54 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में अब तक हो चुका है।
फाइनली 10वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है DGKC, डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इस वक्त 10वें नंबर पे मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, और इस वक्त पॉजिटिव जोन में भी ट्रेड हो रहा है स्टॉक, और 4 रुपये 71 पैसे तक का इजाफा हो चुका है इसकी स्टॉक प्राइस में। बायर सेलर पे नजर डालें तो 83 रुपये 68 पैसे बायर, जबकि 83 रुपये 80 पैसे पे सेलर है। अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड के स्टॉक्स में, वो है 2.28 मिलियन शेयर्स का एवरेज रेट 82 रुपये 65 पैसे का, जबकि इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 84 रुपये 25 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 80 रुपये का इंटरडे लो है, जबकि 80 रुपये का ही ओपनिंग रेट है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड के स्टॉक का। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे देखें तो इस वक्त क्लियरली ऑफर ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है, कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन रेट्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करना जो वो प्रेफर कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन 48,890 तक की ऑफर है, जबकि 5,293 शेयर्स की बिड इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन पे। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें डीजी खान सीमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है किस तरह मुसलसल नीचे ही आती हुई जो है वो नजर आ रही है। एक बीच में कुछ रिकवरी हुई थी, देन उसके बाद दोबारा स्टीप डिक्लाइन दिखा जा सकता है, और डेफिनेटली उसका क्लियरली जो रीज़न है, जो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से कोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे भी नज़र आया। तकरीबन तमाम ही स्टॉक्स जो है अपनी प्राइसेस से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी हद तक उनकी प्राइसेस जो है वो स्टॉक्स की वो काफ़ी हद तक नीचे आई। पिछले कुछ सेशन डेफिनेटली बेहतर नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि कुछ जो है पॉजिटिविटी नज़र आ रही है सीमेंट के स्टॉक्स में। इस वक्त अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक यानी कि डीजी खान सीमेंट टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में ना सिर्फ 10वें नंबर पे मौजूद है, बल्कि पॉजिटिव जोन में भी मौजूद है। पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 4 रुपये 72 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन स्टॉक्स की जो कि ज़्यादा इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं। मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की जो फहरिस्त है वो आपके सामने रखते हैं। देखते हैं आज उस फहरिस्त में पहले नंबर पे कौन सा सेक्टर जो है वो जगह बनाने में कामयाब रहा है। पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है टॉप 10 एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में, अगेन आज भी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर पहले नंबर पे है, तकरीबन 50.9 मिलियन शेयर्स के साथ पहले नंबर पे है। जबकि दूसरे नंबर पे है सीमेंट सेक्टर 18.35 मिलियन शेयर्स के साथ दूसरे नंबर पे है। जबकि तीसरे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 10.24 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है टेक्सटाइल वीविंग 4.9 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 5वें नंबर पे इंजीनियरिंग सेक्टर 4.8 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो है कमर्शियल बैंक 4.66 मिलियन शेयर्स के साथ। इसके बाद रिफाइनरी सेक्टर है 4.02 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 8वें नंबर पे है मिसलेनियस सेक्टर 3.27 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.89 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जैसा सेक्टर मौजूद है वो है टेक्सटाइल कंपोजिट 2.723 मिलियन शेयर्स के साथ। नाजरीन, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है वॉल्यूम्स के हिसाब से। अब कुछ अहम खबरें आपके सामने रखते चले, और सबसे पहले आपको आगाह करें ओवरऑल जो मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत हाल है उस हवाले से। तो जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस सामने आए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, NCOC के मुताबिक उनकी तादाद मजीद कम हुई है। पॉजिटिविटी रेट भी मुसलसल जो है वो नीचे आता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस सामने आए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, उनकी तादाद 663 रही। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम देखें तो 42,126 टेस्ट जो है वो किए गए। जबकि केसेस की अगर हम तादाद आपके सामने रखें तो 554 जो है वो केसेस सामने आए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। पॉजिटिविटी रेट 1.31% रहा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो 12 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक। जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी मुसलसल कम होते हुए दिखाई दे
दे रही है। और इस वक्त जो नंबर्स हैं क्रिटिकल पेशेंट्स के वो हैं 1783, यानी कि 1783 ऐसे मरीज़ बताए जाते हैं एनसीओसी की जानिब से जिनकी सूरत हाल जो है इस वक्त तशवीशनाक है। जबकि इसके अलावा कुछ अहम ख़बरें आपके सामने अगर हम रखें इकॉनमी के हवाले से, तो जो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है उस हवाले से ख़बर यह है कि 2 सालों के दौरान जो जो नीड होगी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की वो अराउंड 51.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। मैसिव नीड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की। अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 22 के हवाले से जो नंबर्स हैं वो हैं 23.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के, जबकि इसके बाद फिस्कल ईयर 23 के नंबर्स जो हैं वो है 28 बिलियन यूएस डॉलर्स के, यानी कि अराउंड 51.6 बिलियन यूएस डॉलर तक की जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होगी पाकिस्तान को। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत है वो ख़बरें आ रही हैं गवर्नमेंट के हलकों से कि वो मुस्बत तौर पे जो है वो जारी है, मुस्बत डायरेक्शन के अंदर जो है इस वक्त बातचीत जारी है। और ख़बरें हैं कि किसी वक्त इस हवाले से मुस्बत ख़बर जो है वो आ सकती है। बड़ा ही ज़रूरी है इस वक्त अगर हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की लीड को देखें पाकिस्तान के हवाले से, अगर हम बात करें कि आईएमएफ के साथ अगर बातचीत पॉजिटिव नोट के ऊपर जब वो कंक्लूड होती है और पाकिस्तान को 1 बिलियन यूएस डॉलर तक का जो ट्रांच है वो मिल जाता है, तो इससे काफ़ी हद तक जो है सूरत हाल बेहतर होगी। क्योंकि अगर आईएमएफ के साथ बातचीत जो है वो बेहतर तौर पे कंक्लूड नहीं होती तो इसका इम्पेक्ट जो है और भी चीज़ों पे आ सकता है। जो दूसरे जो इंटरनेशनल लैंडर्स हैं जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ से भी फिर जो फाइनेंसिंग है वो कुछ खटाई में पड़ सकती है, उसके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आईएमएफ के साथ जो बातचीत जारी है, साथ साथ जो रेटिंग है उसका भी जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो फिर जो बोरोइंग की कॉस्ट होगी इंटरनेशनल मार्केट में वो कुछ बढ़ते हुए देखी जा सकेगी अगर पाकिस्तान आईएमएफ के साथ बातचीत जो है वो पॉजिटिव नोट के ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जो है वो कंक्लूड करने में नाकाम रहता है। फिलहाल बाहर खबरें ऐसी ही आ रही हैं गवर्नमेंट के हल्कों से कि जो कंक्लूजन है वो मुस्बत जोन में होगा, बातचीत जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है और इस हवाले से किसी भी वक्त जो है कोई मुस्बत खबर जो है वो आ सकती है। देखते हैं कब तक पॉजिटिव खबर जो है इस हवाले से जो है वो हमारे सामने आती है। बज़ाहिर मार्केट की इस वक्त अगर हम देखें तो नज़र ये आ रहा है कि मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही है, मार्केट पार्टिसिपेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आउटकम है इन नेगोशिएशंस का गवर्नमेंट का आईएमएफ के साथ जो बातचीत है उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही होगा, जिसका इम्पैक्ट जो है अब तक की मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्लियरली जो है वो देखा जा सकता है। एफडीआई के हवाले से मुस्बत खबर ये कि 11 मंथ का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो जो है वो आया है। इस हवाले से अमाउंट आपके सामने रखें तो 236 मिलियन यूएस डॉलर तक का जो है एफडीआई आया है पाकिस्तान में, जो कि 11 माह का जो है हाईएस्ट अमाउंट जो है वो बनता है। सितंबर के महीने में ये अमाउंट आया है। मुस्बत खबर मोस्टली आईटी जो है उस सेक्टर के अंदर पैसा आया है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है और कुछ दीगर सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो है जो हवाले से अगर हम बात करें इससे इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टमेंट आई है। मुस्बत खबर कि क्योंकि बज़ाहिर बाकी अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, रेमिटेंसेस का जो अमाउंट है वो बेहतर है। वाहिद अगर हम देखें तो जो एवेन्यू था वो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का, जहाँ पे पिछले कुछ शोज में भी हमने बात की थी कि एफडीआई के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना होगा। एफडीआई अगर बढ़ती है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। फिलहाल बज़ाहिर कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, जिस तरह 11 माह का हाईएस्ट एफडीआई का अमाउंट जो है सितंबर के महीने में 236 मिलियन यूएस डॉलर तक का आया है, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव खबर एफडीआई के जो है डायरेक्शन से भी आते हुए नजर आई। देखते हैं कि इसमें मजीद आइंदा आने वाले माह में कितना इजाफा हो पाता है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसके ऊपर जो है ज़बरदस्त तरीके से काम करना होगा ताकि जिस तरह दीगर जो हमारे रीजनल कंपेटिटर्स हैं, रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, उनमें जिस तरह एफडीआई मैसिव इन्फ्लोज आए हैं एफडीआई की मद में, इस तरह पाकिस्तान में भी अगर एफडीआई की मद में बड़े ही ज़बरदस्त अमाउंट्स आते हैं तो उससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी अगर एफडीआई का अमाउंट जो है वो तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आता है।
अवाम के लिए मुस्बत खबर है। गवर्नमेंट की जानिब से जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमत कम करने के लिए जो है टैक्सेस की शरह में काफ़ी हद तक जो है वो कमी की गई है गवर्नमेंट की जानिब से। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने अगर हम रखें तो जो गवर्नमेंट है उसने जीएसटी और जो कस्टम ड्यूटी है उसको आधा कर दिया है, साथ साथ जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है 2% की उसको कम कर दिया है, जिससे गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन जो एडिबल ऑयल की जो प्राइस है उसमें तकरीबन 45 से 50 रुपए पर केजी जो है, यानी कि फी किलोग्राम 45 से 50 रुपए एडिबल ऑयल की जो कीमत है वो कम हो जाएगी गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद। तो आवाम के लिए कुछ पॉजिटिव खबर के जो कमोडिटीज़ हैं, जो एडिबल आइटम्स हैं, उनकी कीमतें एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ कम करने के लिए स्टेप्स जो है वो लेना शुरू किए हैं। लेकिन देखते हैं कि जो मार्केट के अंदर प्राइसेस हैं वो कितना जल्द है, वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो कितना जल्द है इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो बेनिफिट है, वो आवाम तक जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।